पहले बादशाह अकबर ने स्टार्ट किया बनवाना 1565 से 1573 तक। अच्छा अच्छा। इस किले के दो गेट हैं, एक तो वो जिससे विजिटर आएंगे और जाएंगे, दूसरा गेट वो जो आर्मी के लिए है। आगरा मुगलों का राजधानी है। आज इसके अंदर आपको दिखाएंगे जहां शाहजहां को कैद किया, दीवाने आम, दीवाने खास, जहांगीर महल, खास महल, अंगूरी बाग, ये सब सारा दिखाने वाले हैं। ये देखिए, आज 26 जनवरी है, इसकी वजह से आज यहाँ पे कितना ज़्यादा क्राउड है। बहुत ज़्यादा आज यहाँ पे विजिटर आए हुए हैं आगरा फोर्ट देखने के लिए। जैसा कि आपको पता होगा, इसको बनाया था मुग़ल बादशाह अकबर ने। इसको कंप्लीट किया 4 मुग़ल बादशाहों ने 95 साल के अंदर। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब। इसको बनने में लागत लगी थी उस टाइम पे 35 लाख रुपया और मजदूर लगे थे 4000। इसके आर्किटेक्चर कासिम खान जो ईरान से हैं, और इसका 30% पार्ट विजिटर के लिए है, बाकी आर्मी के लिए है जहां विजिटर नहीं जाते हैं। और अभी हम लोग जिस रास्ते से जा रहे हैं, ये रास्ता आपको थोड़ा रुखड़ापन दिख रहा होगा। ये इसलिए था ताकि जब बादशाह हाथी से आते यहाँ पे तो हाथी का पैर स्लिप ना करे, इसी वजह से ऐसा बनाया गया था। उसके बाद ये चारों साइड से आपको जो विंडो जो दिख रही है, इसलिए थी जब बादशाह यहाँ पे आते थे तो उनका स्वागत किया जाता था फूलों से, गुलाब जल से। और यहाँ पे ये आलीशान गेट आप देख सकते हैं जिससे हाथी के ज़रिए से अंदर जाया करते थे बादशाह। जैसे ही आप इस गेट से अंदर एंट्री करते हैं, सामने में एक रास्ता आपको दिख रहा होगा। ये वही रास्ता है जब कोई एनिमीज, कोई दुश्मन इसके अंदर आते थे तो सामने से वहाँ बड़े पत्थरों को रोल डाउन किए जाते थे, जिसकी वजह से इनके हाथी, इनके घोड़े अंदर की ओर ना बढ़ पाए और इनको आने में तकलीफ़ हो। और वहाँ से बॉयल वाटर, बॉयल ऑयल भी गिराया जाता था, जिसकी वजह से उनको परेशानी हो अंदर आने में और वो अंदर तक ना आ सके। और ये दोनों साइड में आपको जो पत्थर दिख रहा है, ये लौरी पत्थर है, लौरी टेल्स बोल सकते हैं। और ये सेम ताजमहल में भी यही यूज़ किया गया है। आप बाहर से ताजमहल को देखते हो तो आपको लगता है कि ये मार्बल लगा हुआ, लेकिन उसके अंदर में यही पत्थर को यूज़ किया गया है। जो आप दोनों साइड में ये लगाए गए जो पत्थर देख रहे हो, ये वही पत्थर है। और इस किले का यही एक गेट है जिससे विजिटर आते और जाते हैं, क्योंकि दूसरा जो गेट है वो आर्मी के लिए है, तो विजिटर के लिए यही गेट है जिससे हम लोग अंदर की ओर बढ़ रहे हैं। गाइज, ये सामने जो आप देख रहे हो, ये है जहांगीर महल, जो कि अकबर ने बनाया था 16वीं सेंचुरी में बेटे जहांगीर के लिए। और अकबर के 3 बीवियाँ थी, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन। जब तीनों बीवियाँ से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ तो बादशाह अकबर फतेहपुर गए। वहाँ पे एक दरगाह है बाबा सलीम चिश्ती की, उनकी दुआ से हिंदू बीवी प्रेग्नेंट हुई और जहांगीर पैदा हुआ। तो अकबर बादशाह इतने प्रभावित हुए कि वहीं जाकर रहने लगे और यहाँ जहांगीर रहा हिंदू रानी के साथ। उसकी 2 बीवियाँ थी ऑफिशियल और 500 बीवियाँ थी अनऑफिशियल। जहांगीरी महल की वास्तुकला बहुत खास है। यहाँ आपको राजपूत और मुगल स्थापत्य कला का सुंदर मेल देखने को मिलता है। लाल बलुआ पत्थर से बना यह महल मजबूत होने के साथ साथ बेहद खूबसूरत भी। और इस महल में जाने से पहले आपको यहाँ पे एक देखने को मिलेगा स्नान टब, जो कि जहांगीरी स्नान टब जिसको बोला जाता है। और इसका वजन बताया जाता है कि 3000 किलो है। और ये अंदर रखा हुआ था, इसको ब्रिटिश ने बाहर रखा 1905 में। एक्चुअली ये टब गिफ्ट किया था जयपुर के महाराजा ने जब जहांगीर पैदा हुआ था। इसके अंदर आज हम लोग देखने वाले हैं जहांगीर का बेडरूम, डाइनिंग हॉल और डांसिंग हॉल। तो ये है जहांगीरी महल। लेफ्ट हैंड में डाइनिंग हॉल और राइट हैंड में जहांगीर का बेडरूम। और इसी के अंदर आपको हिंदू रानी के भी मंदिर देखने को मिल जाएगा। मतलब कि तीनों एक ही जगह पर आपको देखने को मिलता है, जैसे डाइनिंग हॉल, डांसिंग हॉल और बेडरूम। और उसके बाद ये चारों साइड से जो आप देख रहे हो, यहाँ पे मुजरा हुआ करता था, बीच में मुजरा हुआ करता था, बादशाह ऊपर से बैठ के देखा करता था। और ये पहले के टाइम पे दरवाजे में गेट नहीं हुआ करते थे, बल्कि पर्दे हुआ करते थे।
और बादशाह जब ये लोग का डांस देखते थे तो डांस देखने के बाद जब अगर बादशाह खुश होते थे तो वो लोग को सोने के सिक्के वगैरह दिया करते थे। और इसके बाद ये सब लाइब्रेरी कैंपस है। इसके बाद जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ आपको मिलने वाला है हवा महल, जहाँ से बादशाह हवा खाते थे। और उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ आर्किटेक्चर को भी देख सकते हैं, किस तरीके से नक्काशी की गई है और इतनी बारीकी काम की गई इसके अंदर कि आप देख करके आप शौक हो जाएंगे। ये देखिए, ये सिर्फ छेनी हथौड़ी के ज़रिए से पूरी इसकी नक्काशी की गई है। और यहाँ से ही ताजमहल की बहुत ही खूबसूरत व्यू, बहुत ही खूबसूरत यहाँ से नज़ारा देखने को मिलता है। और इस हवा महल का ख़ासियत ये है, ये देखें, यहाँ से यमुना नदी जो बगल में किनारे में है वहाँ से हवा आती थी और उसी से बादशाह लोग हवा खाते थे। बहुत ही ठंडी हवा मिलती थी। और इसके बाद यहाँ पे आप अंदर में देख सकते हो, इस तरीके से आपको छोटा छोटा सा यहाँ पे हॉल बनाए हुए मिलेगा, जहाँ पे आराम किया करते थे बैठ करके और यहाँ से ही हवा खाते थे। इसके बाद हम आपको दिखाने वाले हैं रोशन आरा का महल। बताया जाता है कि शाहजहाँ की 3 बीवियाँ थी। पहली बीवियाँ से कोई बच्चा नहीं, दूसरी बीवियाँ से कोई बच्चा नहीं, तीसरी बीवियाँ से 14 बच्चा पैदा हुए। उसी का नाम दिया मुमताज़, टाइटल दिया मुमताज़, जो मुग़ल इतिहास के सबसे सुंदर औरत थी। तो उसी की 2 बेटियाँ की यहाँ पे आपको महल देखने को मिल जाएगा, एक रोशन आरा, एक जहाँ आरा। इसके बाद ये सामने देख सकते हो, ये है ख़ास महल। बताया जाता है कि ये ख़ास इसलिए है कि क्योंकि यहाँ पे आप गर्मियों में आते हो तो ख़ास महल में आपको ख़ास हवा आपको मिलती है। और बताया जाता है कि उस टाइम पे ये 1 नंबर का जो मार्बल था वो यूज़ किया गया, जैसे मकराना का जो मार्बल है वो यूज़ किया गया इसके अंदर। और इसके अंदर गोल्ड यूज़ किया गया था, जो कि अंग्रेज़ों ने उखाड़ लेकर भाग गए। और इसके छत में आपको कुंडी देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे 2 कुंडी लगाए हुए थे और दोनों 2 ट्रांसजेंडर मिलकर चलाते थे, मतलब उन्हीं को सिर्फ अलाउ था कि वही पंखा चला सकते हैं सिर्फ। तो ये यहाँ का व्यू देख सकते हैं आप। यहाँ से बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत ताजमहल का व्यू आता है। अगर आप गर्मियों में देखते हैं तो एकदम चमकता हुआ आपको देखने को मिलेगा। अभी थोड़ी सी फॉग वगैरह आपको देखने को मिल रहा होगा क्योंकि अभी विंटर का सीज़न चल रहा है। बाकी वैसे एकदम चमकता हुआ आपको दिखाई देगा यहाँ से। तो इसको कहते हैं जैस्मीन टावर मुसम्मम बुर्ज। इतिहास का सबसे भावुक किस्सा इसी बुर्ज से जुड़ा है। कहा जाता है कि शाहजहाँ को उनके बेटे औरंगज़ेब ने कैद करके इसी मुसम्मम बुर्ज में रखा था। यहीं से शाहजहाँ रोज़ यमुना नदी के पार स्थित ताजमहल को निहारा करते थे, जहाँ उनकी बेगम मुमताज़ महल की कब्र है। इसी वजह से यह जगह प्रेम, दर्द और इतिहास का प्रतीक बन गई। क्यों कहा जाता है ये जैस्मीन टावर? मुसम्मम बुर्ज के आसपास पहले फूलों और खुशबूदार पौधों के बाग हुआ करते थे, ख़ास तौर पर चमेली, जैस्मीन के। इसी कारण इसे जैस्मीन टावर भी कहा जाने लगा। और कहा जाता है कि यहीं शाहजहाँ की डेथ हुई थी 1666 में। और बताया जाता है कि उसकी 2 बेटियां थी, दोनों बेटियां उनकी देखभाल किया करती थी। और इसके अंदर सेम वही पत्थर यूज़ किया गया है जो ताजमहल के अंदर यूज़ किया गया है। बाहर से पत्थर मंगवाए गए थे, रंगीन कलर के जो पत्थर हैं जो ताजमहल में लगाए हुए, वही पत्थर आपको यहाँ पे सेम देखने को मिलेगा। और ये लेफ़्ट साइड में जो आप देख रहे हो, ये शीश महल जो मुमताज़ और शाहजहाँ की बाथरूम है, जो कि इसके लिए शीशे मंगवाए थे सीरिया से। बहुत ही खूबसूरत पहले से ये आज भी शीश महल को देखने के लिए लोग कितनी भीड़ लगाए हुए, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ये सारे फॉरेन कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो सब यहाँ पे आए हुए हैं और सब शीश महल देख रहे हैं। ये देखिए, काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है। स्नान टब वगैरह भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको आगे देखने को मिलेगा अंगूरी बाग। अंगूरी बाग को ख़ास तौर पर शाही महिलाओं और हरम के उपयोग के लिए बनाया गया था। यह बाग मुग़ल काल के 4 बाग शैली का शानदार उदाहरण है। अंगूरी बाग नाम क्यों पड़ा? इस बाग में पहले अंगूर की बेलें लगाई जाती थी, इसी वजह से इसका नाम अंगूरी बाग पड़ा। ये सामने आप जो देख रहे हो, ये है दीवाने आम। बताया जाता है कि इसका निर्माण मुग़ल सम्राट शाहजहाँ ने 1631 के आसपास करवाया था। यह स्थल मुग़ल शासन के न्याय व्यवस्था का प्रतीक माना जाता है। दीवाने आम बादशाह एक ऊंचे मंच पर बैठते थे और आम लोग, व्यापारी व अधिकारी नीचे खड़े होकर अपनी समस्या और शिकायतें रखते थे। यहीं से न्याय दिया जाता था, आदेश जारी होते थे, जनता और शासक के बीच सीधा संवाद होता था।
तो चलिए गाइस, ये वीडियो आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट मैं आपके लाते रहता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।